हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का जो वीडियो है इसका ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। बहुत सारे स्टूडेंट्स आजकल मुझे पूछते हैं इसके बारे में कि अगर हम क्या करें अपनी लाइफ में, आप हमें बताइए ताकि हमारे पास बेटर फ्यूचर हो और हम कुछ अलग कर पाएँ, कुछ बड़े कुछ अचीवमेंट कर पाएँ अपनी लाइफ में। तो इसको मैं इस टॉपिक क्यों उठाया, बिकॉज ये इसी जगह पर लोग अटक जाते हैं और इसी के बारे में लोग सोचते नहीं हैं। और मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि वर्थ है या नहीं है। अगर आप हाँ या ना में आंसर चाहते हो तो भाई हाँ भी है और ना भी है, मतलब येस भी है और नो भी है। दोनों तरफ मेरे पास बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, येस का भी और नो का भी। तो पहले दो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मेरे गांव से ही स्टार्ट करते हैं। मेरे गांव में दो ऐसे बंदे हैं जिनके पास एक प्राइवेट में अपना बिजनेस करते हैं और एक क्या है आपका गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। एक बंदा था जिसने पढ़ाई वढ़ाई करा बड़े मुश्किल से, गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, किस तरह से बीएड कर लिया और उसका सरकारी नौकरी लग गया। कहाँ पर? आपका टीचिंग का जॉब लग गया प्राइमरी स्कूल में। स्टार्टिंग सैलरी कितना? 35,000 रुपीज़ पर मंथ। उसके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। रीज़न क्या है आपको पता है? स्टेबिलिटी है, लिबर्टी है, उसके बाद अच्छा नौकरी है, टीचिंग का ज़्यादा तामझाम नहीं है, 6 घंटा डेली का काम है उनका, लगभग 6 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है टीचिंग जॉब का सरकारी स्कूल में, राइट। तो उसके लिए बेस्ट है। वहीं अगर बात करेंगे जो प्राइवेट में अपना बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ा लिखा इतना नहीं है, घर वाले के पास पैसा थोड़ा बहुत था, उसने देखा कहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, रियल इस्टेट में। उसने अपना जो भी पैसा था लगा दिया, आज फ्यू करोड़ का मालिक है, मतलब कम से कम 10-20 करोड़ का मालिक तो है ही। तो अब अगर मान लो वो बंदा गवर्नमेंट प्रिपरेशन करता, पढ़ा लिखा नहीं था, कैसे करेगा? कर नहीं पाता प्रिपरेशन। अगर मान लो थोड़ा पढ़ा लिखा है, कर भी लिया, मान लो 10th पास है, कर लिया 10th पास के एग्जाम का, तो उसके लिए तो अच्छा नहीं था ना, क्योंकि उसने गवर्नमेंट जॉब से बेटर काम कर लिया। अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, कुछ बंदों को रखा है, उनको जॉब दिया है, तो उनसे क्या हो रहा है, लोगों के घर में भी उसने चूल्हा जलाने का काम किया। सो सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं कि दूसरों को आप रोज़गार दे रहे हो। तो अब देखिए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन वर्थ है नहीं है आपके लिए, इससे हम समझेंगे दो तरीके से, कब आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। दोनों तरीका कहाँ से स्टार्ट होता है? आपसे स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। पहला तरीका क्या है? आपको देखना है कि मैं जहाँ पर भी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के बाद मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रहा है जो बाय डिफ़ॉल्ट है। फॉर एग्जांपल मान लो मैं आईआईटी से पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? 15 से 20 लाख पर ईयर का सैलरी इंडिया में मुझे मिल जाएगा। इन दिस केस मैं तो आपको मना करूँगा गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट जॉब में इतना सैलरी बड़ा मुश्किल से मिलेगा। हाँ, आप बोलेंगे मेरे को सुकून चाहिए, तो भैया और सुकून चाहिए और मुझे काम नहीं करना है, तो गवर्नमेंट जॉब में भी काम करना पड़ेगा। आपको बता दूं कुछ ही डिपार्टमेंट है जहां पर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा खासा प्रेशर होता है। फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा प्रेशर है, डिफेंस सेक्टर में, अब जॉब नहीं बोलता हूँ, वो सेवा बोलता हूँ मैं, हालांकि सेवा सारा है। डिफेंस सेक्टर में अच्छा खासा प्रेशर होता है, रेलवे जॉब में अच्छा खासा प्रेशर होता है, राइट। हर जगह प्रेशर होता है। पुलिस के डिपार्टमेंट में अच्छा खासा प्रेशर है। कुछ नौकरियां हैं जहां पर प्रेशर थोड़ा कम है, राइट, जहां पर थोड़े से कंपेरेटिवली प्रेशर कम है। और पहले ज़माना गया कि गए नहीं और अटेंडेंस लग गया, वैसा नहीं होता है। सब जगह बायोमेट्रिक है, राइट। सब जगह आपको जाना पड़ेगा, अच्छे से काम करना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फिर झेलना पड़ेगा प्रॉब्लम। पीएसयू भाई प्राइवेट जैसा ही नौकरी होता है, वहाँ पर टाइम से काम करना पड़ेगा आपको। लेट जाओगे मेमो आ जाएगा, क्यों लेट आए भाई, लिखित में दो, पैसे कटेंगे। ये बात तो है, लेकिन बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है? एक अंदर से तृप्ति मिलता है कि मैं सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना होगा फर्स्ट कि मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। एक तो कॉलेज वाला अपॉर्चुनिटी पहला। दूसरा, मेरे घर में कंडीशन कैसा है, फाइनेंशियल कंडीशन। अगर पहले से ही आपके पास वेल एस्टेब्लिश बिजनेस है तो कुछ बिजनेस सोचो आपकी, उस अपने जो घर का बिजनेस है उसमें अगर इंटरेस्ट है उस पर काम करो। अगर कुछ नया आइडिया सोच रहे हो, बिकॉज आप के आसपास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे, अगर उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, राइट, उसको फिर स्केल कर पाओ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। सुकून उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है दोस्त। जब आपको कोई बुलाता है ना कॉलेज में फंक्शन में,
चीफ गेस्ट के तौर पर, तो आपको एक फीलिंग ऐसा आएगा जो किसी जॉब में नहीं है, राइट। ये रियल सुकून होता है, रियल मतलब अमेजिंग फील करोगे आप जब आप इतने हज़ारों बंदों में आपका नाम लिया जाएगा। ये फीलिंग उसी को आता है जो मतलब उस स्टेज पर जाता है। हाँ, पीछे से कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, मुझे पता है, बट जो जाता है उसको पता है वो फीलिंग क्या है, उसके लिए कितना उसने एफर्ट डाला, चाहे किसी फील्ड में हो, एफर्ट डाला है बहुत ज़्यादा। तो लाइफ एक बार मिला है तो कुछ अलग कर देना दोस्त, मेरे हिसाब से तो यही है। तीसरा क्या है आपके पास, ये पहले क्या बोला आपको, कॉलेज से क्या अपॉर्चुनिटी है, घर में क्या आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन। तीसरा, कौन सिटी में आप रहते हो, ये बहुत मैटर करता है। सिटी मतलब मान लो जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और प्रॉब्लम सॉल्व मतलब पैसा आपके पास तो आएगा, फ्री में सॉल्व तो कर नहीं पाओगे किसी का प्रॉब्लम, यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, और उसमें पैसा कुछ चार्ज करेंगे तो पैसे आप कमाएंगे, सिंपल सी बात है। इसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। और आजकल बिजनेस करना कंपेरेटिवली बहुत आसान है। अगर 20 साल पहले बोलता बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट था, अब बिजनेस करना बहुत आसान है। सरकारी इतने सारे स्कीम है, नेट आ गया है, बहुत ईजी अप्रूवल मिलता है आजकल कंपेरिजन में। अभी भी बहुत कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, बट कंपेरेटिवली अच्छा है, मतलब बेटर हुआ है अब, लेकिन आगे लगता है मुझे और बेटर करने की ज़रूरत है, बहुत कुछ रह गया है, राइट। वो भी बहुत कुछ करना पड़ेगा, और ये कौन करेगा, आप लोग हम सारे काम करेंगे तभी तो करेंगे ना। तो सरकारें भी करना पड़ेगा, सरकार को सोएंगे तो ना काम होगा, सरकार को अच्छे पॉलिसीज़ बनाने पड़ेंगे और बेटर करने के लिए। तो 3 चीज़ आपको देखना है, पहला कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, सिटी ऑफ लिविंग, और घर में फाइनेंशियल कंडीशन, और तीसरा क्या है आपके पास कि मेरा कॉलेज से क्या अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। अगर तीनों में आपके पास नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो भैया क्या करो आप, मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या बोलूँगा, स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब अर्लियर। ऐसा नहीं कॉलेज के बाद सोचेंगे, फिर मुश्किल होगा आपके लिए। अर्लियर प्रिपरेशन करो, 2 साल दो आफ्टर कॉलेज, उसके बाद अगर नहीं हुआ छोड़ दो, अगर हुआ मतलब जी लगा के पढ़ाई करो, जान नहीं देना, जी लगा के पढ़ाई करो, एन्जॉय मारो, उसके बाद बी प्लान रखो अपना, हायर स्टडीज़ कर लो। ग्रेजुएशन के बाद ही प्रिपरेशन करते हैं मैक्सिमम, बिकॉज मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है इंडिया में, राइट। ऐसा होता है, पहला बताया। दूसरा चीज़ क्या है, मैं आपको कुछ प्रो टिप्स भी दूंगा, गवर्नमेंट जॉब पेशेंट जो करते हैं क्या प्रॉब्लम है तो कुछ बता दूंगा आपको। दूसरा चीज़ क्या आपको देखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। पहला क्या बोला आपको मैंने कि आपका मतलब किस तरह का आपका है हिसाब किताब अपॉर्चुनिटी, 3 फॉर्म में बता दिया। दूसरा क्या है आपके पास, आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आप क्या चाहते हो अपने लाइफ से, आपको देखना है। अगर आपने देख लिया और टाइम रहते आपने समझ गए और आप इसको तरीके से जान लिए, आपका लाइफ ऑटोमेटिक 30-40% चेंज हो जाता है। बिकॉज इन बहुत सारे मतलब 70-80% लोगों को उनको पता ही नहीं होता रियल पैशन क्या है उनका लाइफ टाइम, वो दूसरों के रास्ते पे चलते हैं, दूसरे ने बता दिया, थोप दिया, भाई यही करना है मेरे को। बहुत से मुझे बोलते हैं सर मुझे कंप्यूटर साइंस करना था, मेरे को घर वालों ने दिला दिया झूठ मूठ का, मैं क्या मतलब ज़बरदस्ती दिला दिया मैकेनिकल। बहुत से बोलते हैं मुझे लेना था सिविल, घर वालों ने दे दिया कंप्यूटर साइंस। तो आपका अगर इंटरेस्ट है, आपका पैशन है और आपको पता लग गया अर्ली एज में तो दी बेस्ट है। घर वाले अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं, घर वालों लगता है कि वही चीज़ अच्छा है जो वो देखे हैं, लेकिन जो चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड में बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। मतलब आज से 10 साल पहले सोचो, कौन सोचा कि यूट्यूब में लोग करोड़ों रुपया पैसे कमाएंगे रिव्यू करके या बातें करके। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैंने जब स्टार्ट किया था ये सब नेट पर बिजनेस करना, यूट्यूब कोई जानता भी नहीं था अच्छी तरह से इंडिया में खास करके, राइट। ये 2014-15 के बाद लोगों ने यूज़ करना शुरू करा, और मैं नेट पर मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ 2009 से, राइट। सो उस टाइम यूट्यूब था नहीं इतना खास, मतलब ना के बराबर था ये 2000। उस टाइम डेटा की इतना महंगा था, 2 GB डेटा पूरा मंथ का मिलता था, अब डेली मिलता है, तो डेटा का खेल सारा हो गया ना। तो मार्केट ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है, तो मार्केट चेंज के हिसाब से हमें भी चेंज करना चाहिए। वही पुराने ज़माने के सोच कर रहोगे दिक्कत आ जाएगा आपको लाइफ को अच्छे तरह से जीने के लिए। So you have to change yourself, you have to adopt new technologies, you have to understand what will be market situation after 15-10 years. Based on that आपको एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखोगे इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्टार्टअप आ चुके हैं, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैक्ट्री बना चुकी है कंपनी ओला ने 2 व्हीलर के। ये पता है क्या होने वाला है आफ्टर 5 ईयर्स, जस्ट इमेजिन क्या होने वाला आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद देखना क्या होने वाला है इस मार्केट में, तहलका मचेगा, आप सोच भी नहीं सकते। अब देखो फ़ायदा किसको मिलेगा, जो अब जॉब में घुस जाएगा, जिसके पास नॉलेज है उस सेक्टर में, उसका ग्रोथ तगड़ा हो जाएगा। जो अब उस बिज़नेस में घुस जाएगा, अब मान लो खाली गाड़ी बनाना बिजनेस नहीं होता है, डीलरशिप ले लिया, उसके बाद आपका चार्जिंग बेचना शुरू कर दिया, चार्जर जो होता है, इसके अलावा आपका गराज बना दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का अच्छा खासा,
लो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन देना शुरू कर दिया, तो ये भी बिजनेस होता है। अगर ये कोई करता है इस टाइम पर तो उसको लाजवाब फ़ायदा मिलेगा आफ्टर 5 ईयर्स, बिकॉज एक तरह का ग्रोइंग मार्केट है दोस्त, है ना। तो आपको समझना पड़ेगा मार्केट ट्रेंड को, मार्केट सिचुएशन को। सबसे पहले आपको समझना होगा अपने आप को कि आप क्या चाहते हो। सब चीज़ नहीं मिलेगा दोस्त। चाहते क्या हो आप, वो देखो आप पहले, उसका एक्शन लो। चाहने के बाद देखो आपके पास क्या क्या है क्या नहीं है, अपना खुद का एनालिसिस करो आप, उसके बाद एक्शन लीजिए। रही बात अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का, तो बहुत से अच्छे कोचिंग है, हम भी बहुत सारी चीज़ें कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपको 5 टिप्स दूंगा टू क्रैक गवर्नमेंट जॉब्स विद इन 2 ईयर्स। 2 साल में गवर्नमेंट जॉब क्रैक नहीं होता, तीसरे साल जाना के चांसेस कम होता है, जाना नहीं चाहिए। मैं बताऊंगा क्या करना चाहिए। पहले साल बच्चा क्या करता है, नोट्स बनाता है। पहले साल में बहुत से कम बच्चों का, मतलब बहुत कम बच्चों का आपका गवर्नमेंट जॉब क्रैक होता है, मतलब 1000 में 2-4 का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 का 3 का होता है। बाकी सारे क्या करते हैं, सेकेंड डिविजन करते हैं। तो आप जब पहले साल में क्रैक नहीं हो रहा, आप देखो क्या गलती करे हैं, सेल्फ आत्ममंथन करिए, उन गलतियों को सुधारो, सीखो उनसे, एफर्ट पूरा डालो, 100% अपना सेकेंड अटैम्प्ट दो। सेकेंड अटैम्प्ट अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अगर क्लियर नहीं हुआ, देखो कितने मार्क्स के रह गए। अगर सेकेंड अटैम्प्ट में अच्छे, मतलब बहुत बढ़िया आप कर नहीं पाए, राइट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, आपने पूरा एफर्ट डाला, तब तो भैया मैं बोलूँगा हायर स्टडीज़ करो, इसको छोड़ो। ईगो पे मत लो यार, बहुत सारे ना ईगो पे ले लेते हैं, मुझे यही करना है। फिर बहुत सारे लोग सक्सेस तो गेन करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है, फिर उनको प्रॉब्लम आया था लाइफ में। सो लाइफ को एंजॉय करो। एग्जाम कुछ नहीं खास नहीं होता, अब सच बता रहा हूँ आपको मैं, बिकॉज 10 साल से पढ़ा रहा हूँ यार। मैंने देखा हूँ बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब क्रैक तो होता नहीं, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ बड़ा कर लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब से ही बेटर कर लेते हैं अपनी लाइफ में, बहुत सारे को देखा मैंने, राइट। तो आपको, और ऐसी बात नहीं है प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं है भाई, प्राइवेट जॉब अच्छा नहीं है तो सुंदर पिचाई क्या कर रहा है, नौकरी अभी, लेकिन वो नौकरी नहीं है, बिजनेस एग्जीक्यूटिव है, तो प्राइवेट पहले जॉब करे होंगे ना। तो जॉब अच्छे होते हैं, आपको जब आपको अच्छे जॉब लेने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, आपके पास मतलब अपॉर्चुनिटी लाने के लिए एबिलिटी होने की जरूरत है। तो आप अपना एबिलिटी को इंप्रूव करो, अच्छे जॉब मिल जाएंगे। समझ रहे हो, काम वही करना होता है। बढ़िया कंपनी करोगे ज़्यादा सैलरी मिलेगा, छोटी कंपनी करोगे कम सैलरी मिलेगा, बिकॉज बड़े कंपनी का ज़्यादा इनकम है, छोटे कंपनी का कम इनकम है। आपको अगर बड़ी कंपनी है तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन फील दैट या यू डिजर्व दैट प्लेस, राइट। ये आपको देखना होगा भाई, कोई और देख के नहीं बताया, कोई आपको और नहीं देगा। और बेस्ट तरीका आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी 1-2 वीडियो में कि भैया आपको अगर बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाइफ में चाहिए तो आपको अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करें तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व, बिकॉज आपके पास वेट कर रहा है, आपका कैंपस प्लेसमेंट तो होना है बीटेक के बाद खास करके। इवन अच्छे कॉलेज में बीएससी का प्लेसमेंट होता है, बीकॉम का प्लेसमेंट होता है, दिल्ली में बहुत से कॉलेज हैं बीकॉम, हाँ भाई बीकॉम का प्लेसमेंट होता है। एक कॉलेज आपको बताया था, नाम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, राइट, दिल्ली में, हाँ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है। उनका जो बीकॉम का बच्चा है ना, आप बात करोगे पता लगेगा क्या है, यू विल अंडरस्टैंड, राइट। तो खाली ये चीज़ नहीं होता किताब वही सेम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा कि आईआईटी के बच्चे में और नॉन आईआईटी में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कम डिफरेंस है, कहाँ पर ज़्यादा है, आपको बताऊंगा मैं। एक वीडियो बनाया था पहले आई थिंक सो, लेकिन अभी उसको मतलब थोड़ा और बढ़िया तरीके से बनाने की ज़रूरत है और इफेक्टिव तरीके से बनाने की ज़रूरत है। आई होप सो वो चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, आपको यू नीड दोज सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टू हैव बेटर फ्यूचर। तो ये चीज़ें आपको क्या बताया मैंने अभी आपको कि भैया आपको ये देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा क्या है। दूसरा क्या है बोला मैंने आपको, अगर मान लो क्रैक नहीं हुआ दूसरे बार अटैम्प्ट देने के बाद और गैप बहुत ज़्यादा है तो आप छोड़ो, और मतलब गवर्नमेंट जॉब छोड़िए, प्रिपरेशन मैं तो रिकमेंड ही करता हूँ। आप क्या करिए, आप अपना ऑल्टरनेटिव प्लान पे काम करो, मतलब बी प्लान तो होना चाहिए, अपना हायर एजुकेशन कर लो, MBA कर लो, गेट दे के आप MTech कर लो, राइट, अच्छी जगह से। फिर आप आगे का प्लान, मतलब एडमिशन लेने से पहले प्लान कर लेना, बाद में नहीं, लेने से पहले कि MTech के बाद या MBA बाद क्या करना है, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। प्लान बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू इट। लोग क्या करते हैं, सर मैं तो एडमिशन लिया, आप क्या करूँ, अरे पहले सोचोगे तब तो कुछ होगा ना यार, एडमिशन ले लिया कहाँ से क्या बताऊँ मैं, आप या तो एडमिशन उसको छोड़ना पड़ेगा फिर आगे प्लान होगा ना, ऐसे फिर आप करिएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर मान लो आपका थोड़े गैप से, मान लो मतलब 2-4 नंबर 5-7 नंबर, या आपको लगे इसलिए मिस्टेक मैंने करा, मैं अब कर लूँगा, अच्छा खासा आपके पास मोटिवेशन है, तो भाई तीसरा अटैम्प्ट दो, राइट। बहुत से देखता हूँ 8 साल 9 साल प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसा मत करो यार। ऐसे करोगे तो आपका जो, क्यों, इसके से लॉजिक है आपको बता रहा हूँ, जो टाइम होता है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत से बोलते हैं एज इज़ जस्ट ए नंबर, कहीं कहीं सच सही है, बट अगर आप मतलब ओवरऑल एवरेज देखोगे तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके पास जो उम्र है ना, ये 23 साल से लेकर 30 साल तक, ये बड़ा अमेजिंग आपका उम्र होता है। इसको आप या तो बढ़िया से यूटिलाइज़ करो या तो इसको खो दो।
मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे इंडिया में स्टार्टअप हैं जो 4 साल 5 साल पहले शुरू हुए थे, उनका जो नेट इवेल्यूएशन है वो कितना है आपका 30,000 करोड़, 1 लाख करोड़, ऐसे भी कंपनी बन चुकी है। 1 लाख करोड़ कुछ साल पहले स्टार्ट हुई थी, 10-12 साल पहले। जस्ट इमेजिन, थिंक अबाउट इट, सोचो जरा सा। एक सरकारी नौकरी करने वाला कितने पैसे कमाता है? 2.5 करोड़ से लेके 5-6 करोड़, पूरा लाइफ टाइम, जिंदगी भर का इनकम। मैं नहीं बोला मैं ख़राब अच्छा नहीं, ये आपको देखना है आपको क्या चाहिए। और ये आपको तो पता ही है, सरकारी नौकरी वाला काम जो करता है उसको ज़्यादा लोग जानते हैं, या फिर जो एक बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़ा छोड़ो यार, एवरेज एंटरप्रेन्योर बन गया उसको जानते हैं ज़्यादा लोग। किसके पास पावर ज़्यादा है आपको पता है? एक बड़ा बिजनेसमैन है उसके पास, बड़ा नहीं एवरेज बिजनेसमैन है उसका पास ज़्यादा पावर है, या फिर कोई जॉब। मैं कंपेरिजन नहीं करना चाहता, बट मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज अभी ना आपके पास ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। रीज़न कि आपके पास रिसोर्सेज हैं अच्छा नॉलेज लेने का, अच्छा इन्फॉर्मेशन लेने का, नेट से, वो भी ऑलमोस्ट फ्री कॉस्ट। अगर पैसे दे रहे हो तो 1,500 रुपये लगता है या 2,000 रुपये लगता है, बड़े बड़े कोर्स मिलता है। तो इसको अच्छे से फ़ायदा उठाइए, टाइम ख़राब मत करिए और कुछ बड़ा करिए दोस्त, राइट। सो आई होप सो यू गॉट द आंसर, वर्थ इट है या नहीं है। मैंने सबको बता दिया कि येस नो में आंसर इन चीज़ों का होता नहीं, राइट। देयर इज़ नो वे टू आंसर दिस क्वेश्चन विद येस एंड नो। मेरे पास ऐसा है नहीं ना, मेरे को लगता है ऐसा पॉसिबल है, राइट। बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स हर चीज़ का होता है, मतलब अच्छाई और बुराई हर चीज़ का होता है। तो दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा और आपको फिर चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल वैक्सीनेशन, उसमें प्रोज भी है कॉन्स भी है, राइट। साइड इफेक्ट तो होते हैं, लेकिन उसका अच्छाई को देख के आगे बढ़ना होता है। मैं बुराई को, जैसे सड़क पे चलते हैं हम, एक्सीडेंट होता है, इसका मतलब क्या सड़क पे चलना छोड़ दें? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो अब अच्छाई जो है मतलब जल्दी पहुँचेंगे, सड़क पर जाएंगे और एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो इसीलिए हम उसको फॉलो करते हैं। यही था। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, थैंक यू।